बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इंतसाब नाइट के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़ारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क की नज़रें ज़मान पार्क पर लगी हुई हैं। इमरान खान गिरफ़्तार होंगे या नहीं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वहाँ पर पुलिस और कारकुनान के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जारी है। आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है, लाठी चार्ज भी किया गया है, कारकुनान की तरफ से पुलिस पार्टी पर पथराव भी किया गया है। वहाँ पर तमाम अदारे वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पुलिस की वैन्स भी बड़ी तादाद में हैं और इसके साथ साथ एम्बुलेंसेस भी हैं और उसके साथ आग बुझाने वाली गाड़ियाँ भी मौका पर मौजूद हैं। इमरान खान ज़मान पार्क के अंदर हैं और उनके दरमियान कारकुनान ढाल बने हुए हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान गिरफ्तारी देते हैं या नहीं। और दूसरी जानिब उन्होंने हिफाजती ज़मानत भी अप्लाई कर दी है लाहौर हाई कोर्ट में। अब देखना है कि इमरान खान कहां पर जाकर गिरफ्तारी देते हैं। और इसके साथ आज का हमारा दूसरा अहम इशू तोशा खाना है। किन किन लोगों ने वहां से क्या क्या लिया और क्यों क्यों लिया, इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ अवाम का जो आज का इशू है वो महंगाई है, इस पर भी बात की जाएगी। और उसके साथ पंजाब में इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं। देखना यह है कि ये इलेक्शन होते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर पाक अफवाज ने वहाँ पर सिक्योरिटी फ्राहम करने से मुआज़रत कर ली है और इसके साथ साथ जो है पुलिस वो भी सिक्योरिटी फ्राहम करने से ग्रेज़ा हैं। उन्होंने भी अपने तहरीरी जवाबात जो हैं वो जमा करवा दिए हैं इलेक्शन कमीशन को। इन्हीं मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से सिदरा शहबाज, हम उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ बिल्किस रऊफ साहिबा हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा सिदरा आपसे। आप ये बताइएगा, सबसे पहले आप बताएं कि आपने गिरफ्तारी दी थी या नहीं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मियाँ फ़ारूक साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, मैं बेहद मशकूर हूँ आपकी। मैंने गिरफ़्तारी क्यों नहीं दी, देखिए ये सारी चीज़ें फ़ेज़ वाइज हो रही थी। जिस तरह इमरान खान साहब ने ऐलान किया, हम लोगों बिल्कुल रेडी थे, तैयार थे। और पहले फ़ेज़ में गुजरांवाला में 70 लोगों की लिस्टें तैयार की गई, जिसमें से 70 लोगों ने बड़ी पुरजोश तरीके से, बड़ी खुशी से अपनी गिरफ़्तारी दी। और हम बिल्कुल तैयार थे, वहाँ पर पहुँचे हुए थे अपनी गिरफ़्तारी के लिए। लेकिन हमारे जब तक फ़ेज़ सेकंड फ़ेज़ थर्ड में जब हमारी बारी आनी थी, तब तक जो तहरीक है वो ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब जेल भरो तहरीक का इख्तिताम हुआ। नहीं तो हम लोग बिल्कुल तैयार थे और हम गिरफ्तारी के लिए अभी भी तैयार थे। अच्छा, आप लोग तो तैयार थे। तो मेरे बाद आपसे दूसरा सवाल ये, खान साहब फिर क्यों नहीं गिरफ्तारी दे रहे? खान साहब गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे, ये बहुत अहम सवाल है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहली जो बात है, जब गिरफ्तारी की बात आई थी तो हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो मरकज़ी क़यादत है, हमारी जो पंजाब की क़यादत है, उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी। हमारे जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो जहाँ पे लीडर्स बैठे हुए थे, जहाँ पे ओहदेदारान बैठे, सब ने गिरफ्तारी दी। ये इमरान खान की ही गिरफ्तारी क्यों? जब इमरान खान पर कत्ल का जो हमला हुआ था उसको भी सीरियस नहीं लिया गया। हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो क़यादत बैठी है, वो इस बात पे बिल्कुल मुतमिन नहीं, क्योंकि ये PDM और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, ये इमरान खान को ही क्यों गिरफ्तार करना चाहती है? क्या उसके साथ जो टीम है, क्या जो उसकी क़यादत है वो गिरफ्तार नहीं हुई? ये इमरान खान को ही क्यों गिरफ्तार करना है? अच्छा, आप बताएं जी, उन्होंने सवाल रेज़ किया कि इमरान खान की ही गिरफ्तारी क्यों चाहिए, क्यों आप इमरान खान को गिरफ्तार करने जा रहे हैं? इमरान खान को इसलिए गिरफ्तार करना चाह रहे हैं कि ये मतलब मुल्क में जो इंतशार फैला रही हैं इनके वर्कर, बल्कि इनके बकौल जो कुछ इंतशार फैल रहा है इन्हीं की पॉलिसी है। जब हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कहा गया था कि कमरा अदालत में पेश हो, उनको कहा गया था, तो वो लंदन से बिला खौफ, उनको पता था कि जब मुझे अदालत बुलाएगी मैं जाऊंगा, मुझे पकड़ा जाऊंगा, जेल जाऊंगा। तो उन्होंने अपनी बेटी तो फिर वो ड्रामा करके अभी तक वापस क्यों नहीं आए? उन्होंने वो अपनी बेटी को लिया, बेटी को लेके वो पाकिस्तान आए, जबकि उनको पता था मैं जाऊंगा, मैं भी पकड़ा जाऊंगा, मुझे भी मुझे भी कत्ल किया जा सकता है, भट्टो की तरह मुझे भी फांसी की जा सकती है। उन्होंने सारे इश्यूज रखते हुए अपने ज़हन में वो अपनी बहादुर बेटी को, हमारा बहादुर लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आया और उन्होंने दी ना, उन्होंने अपनी बेटी को साथ दिया और उन्होंने गिरफ्तारी दी। और ये बुज़दिल इमरान खान गिरफ्तार की तरह बिस्तर में छुपा हुआ है, लोगों के बेटों को आगे लगाया, माओ बहनों का सहारा लिया, खुद कमरा
कमरे में छुप के पीछे बैठा हुआ है, बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे चला गया है। उसको भी चाहिए जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को लंदन से अपनी बेटी को साथ लाए और आके गिरफ्तारी दी। वो उन्होंने एक अच्छा लीडर और बहादुर लीडर होने का गिरफ्तारी दे दी जब अदालत ने करवाया, गिरफ्तारी दे ये देखे ना, जब उसने गिरफ्तारी दी और क्या ड्रामा किया, साथ ही उसने ड्रामा कर दिया जी मैं बीमार हूं, और हमारे लीडर ने उस देखो ना ये ड्रामा, ये ड्रामा जो कर रहे हैं करके तो ये ड्रामा कर रहे हैं, मैं बीमार हूं, अभी तक मुझे गोलियां लगी हैं, ये भी तो ड्रामा है, ड्रामा नहीं है। देखिए ये टेबल पे खड़ा हो गया, इसको गोलियां लगी, एक चीज है वो कहां से ड्रामा किया होता, सब जगह ड्रामेबाज तो इमरान खान है, अभी तक पाकिस्तान ये इमरान खान और ड्रामेबाज और इसके सारे वर्कर भी ड्रामेबाज, और ये आज तक ड्रामे कर रहा है। 3.5 साल इक़्तिदार में आया और ड्रामे ही बैठा हुआ है, और आज तक ये जो ड्रामे कर रहा है, यहाँ पे जमात ला रहा है, जो चल रहा है ये ड्रामा है, सारे ड्रामेबाज और सारी 2 नंबर। वैसे उनका बड़ा रेलेवेंट सा आंसर है कि वो जब मियां नवाज शरीफ साहब को भी पता था और मरियम नवाज साहिबा को भी पता था कि उनको मुल्क में पहुंचते ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और वाकई गिरफ्तारी उन्होंने दी, तो आपका कायद क्यों नहीं गिरफ्तारी दे रहा? देखिए हमारे कायद, हम अपने कायद को गिरफ्तार होने ही नहीं देना चाहते। हम जब हमारे कायद ने कहा, जब हमारे कायद ने कहा कि मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, मैं गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन हमें इस बात पर, हमारी हुकूमत ने क्या किया, जब इन्होंने गिरफ्तारियां दी हमारी हुकूमत ने उनको सेव रखा। हमें पता है कि ये इमरान खान को पकड़ते ही उसके साथ क्या करेंगे, इन्होंने शहबाज गिल के साथ क्या किया, इन्होंने फवाद चौधरी के साथ क्या किया, क्या क्या उनके साथ जुल्म किए। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, ये यहाँ पे इंसान को इंसान समझना भूल गए, ये समझते हैं हम पता नहीं खुदा बन बैठे हैं। और जब मियां साहब की गिरफ्तारी हुई उन्होंने क्या क्या जुल्म नहीं डाले, जब बीबी मरियम को लेके गए उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया। मरियम को तो जेल में नहीं डाला, उन्होंने सब जेल करार दिया, सब जेल में भी उन्होंने क्या क्या मरियम नवाज को इज्जत से रखा। नवाज शरीफ को जब उसने बहाना लगाया, ड्रामेबाजी की और क्योंकि हमें पता है एक सेकंड सिद्रा, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है मैडम बिल्किस, वो बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया। वो कह रही हैं कि उनको इश्योरिटी नहीं है कि उनको सेफ रखा जाएगा, जिस तरह कैदियों को रखा जाता है, उनकी जान को खतरा है। आप इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात उनके दूर करें ना। ये इनको ये खुद से लग रहा है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मिलेंगे। मेरी बात सुने, ये इनको खुद से लग रहा है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मिलेंगे। कैसे लग रहा है? इनके अंदर चोर है, इनके अंदर चोर है, ये सारे कैसे आया, सारे को पकड़ा, शहबाज गिल के साथ इतनी ज्यादती हुई, फवाद चौधरी के साथ इतनी ज्यादती, हमारे लीडरों को पकड़ के अंदर उनके साथ तशद्दुद किया, हमारे लोगों के साथ तशद्दुद किया। हम और हमारे खान को जब इनको गोलियां लगी, जब इन पे कातिलाना हमला, उसको सीरियस अभी तक नहीं लिया गया। हम कैसे शोर हैं, पकड़ के सेव रखें। इमरान खान इन्होंने वो वो ड्रामा था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पर मुझे एक लेनी है छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के पे जाने से पहले मैं आपके लिए सवाल छोड़ता जा रहा हूँ। मैडम बिल्किस, तोशा खाना का जो सारी रिपोर्ट आई है उसमें तो आप तो इनसे भी बहुत कुछ ले उड़ी हैं, तो इस वाले से आपसे जवाब चाहेंगे। यहाँ पे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। हमने सितारों से रोशनी उधार मांगकर जमीन पे कुछ चिराग रोशन किए हैं। हम पहुंचाएंगे आप तक हकीकत, रोशनी, आगाही। और हम करेंगे आपके साथ पाकिस्तान का बेस्ट स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर। तेज तरीन, बेहतरीन, हकीकत पर मबनी खबरें सबसे पहले आपके लिए INN पर। करंट अफेयर्स हों या ट्रेंडिंग इशू, आप देखेंगे मुझे सबसे पहले INN न्यूज़ पर। हम पहुंचाएंगे आप तक इंफॉर्मेशन और बनाएंगे आपको कामयाब लोग।
मुस्कुराते रहिए, यही मकसद हमारा है। आपके ख्यालात, हमारा कलम, आपकी आवाज़। हर रंग में ढलते हुए दर्द को तहरीर करेंगे, तस्वीर बनेंगे, आवाज बनेंगे, आप तक लाएंगे। हम जरिया बनेंगे आपके लिए इंटरटेनमेंट का, फन का, मालूमात का, मुस्कुराहट का। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा मैडम बिल्किस, मैंने आपके लिए ब्रेक पे जाने से पहले सवाल छोड़ा था तोशा खाना से तो इनकी तो घड़ियां बरामद हुई हैं, आप तो अनानास भी ले उड़ी हैं, आप मर्सिडीज भी ले उड़ी हैं, घड़ियां नहीं घड़ियाल ले के जा चुकी हैं, एक आपके मिस्टर 57 जो है गिफ्ट्स। तो ये क्या सीन क्या है फारूक भाई? ये जो घड़ियों का इशू है ये तो साबित हो चुका ना इन पे, लेकिन रहे हमारी अनानास की बात, वो साबित रही हमारी घड़ियों की बात, वो सारा इंतसाब करके वो गए हैं। जिन्होंने जो सहायक लिए हैं वो उनका सारा इंतसाब करके खजाने में जमा करवा के लेके गए हैं। सबको पता है अगर ये इक्तदार में आए थे तो ये सवाल छोड़ देना उन पे। जिस तरह हमने देखा है कि ये घड़ी चोर घड़ी लेके भाग गया है, उसने जब लोगों को पता चला फिर सेल करके उसने घड़ी आधी खजाने में दिया और आधी जेब में डाल के भाग गया, और फिर वो चोर में चाहे शोर वाली बात आ जाती है। अब उन्होंने सवाल उठा दिया कि दूसरा इंतजाम दे, वो किस चीज का इंतजाम देगी? अनानास के डब्बों का इंतजाम आपको पता है। अब तो शुक्र है ये बात जाग गई है। अच्छा मैडम सिद्रा, आप ये बताएं, वाकई उनके बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा कि हमने पहले पैसे जमा करवाए फिर वहां से चीजें ली, जो कि कानून है तोशा खाना का, लेकिन आप लोगों ने वहां से पहले चीजें ली फिर सेल की फिर पैसे जमा करवाए। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात है। देखिए, हमने तोशाखाना, जब बंदा इक्तदार में होता है तोशाखाना से चीज़ ले सकता है। जब वो इक्तदार में थे उन्होंने तोशाखाना से घड़ी ली, और पहले ये होता था ये लोग क्या करते रहे, इन्होंने तो 10% 15% भी नहीं ना वहाँ पे दिया। ये तो चोर है ना, चोरियों वाला काम करते रहे शुरू से, चोरियां करते रहे ना। ऐसा किया इन्होंने क्या किया? हमारे लीडर ने ये चोर भी करता ना, पहले तोशाखाना में पे करता, बाद में घर जाता। ये तोशाखाना से पहले उठा के ले गया घर, 50% दे के उसको सेल करके 50% दिया तोशाखाना में। और उसकी उन्होंने क्या किया? उनका ये कहना है कि पहले आपने चीजें ली फिर पैसे जमा करवाए। जब लोगों को पता चले, अवाम में ये शऊर पैदा हुआ कि ये घड़ियां उधर से लाके इसने बाजार में बेची हैं, बस जब देने वाला जो गिफ्ट देने वाला है उसने बेचारे ने देखा कि मेरे कदर क्या है, जब ली उसको 50% दिया। इन्होंने 10% भी कभी नहीं दिया, बल्कि ऊपर से इन्होंने अनानास तक नहीं छोड़े वहां पे। खाने वाली चीज थी वो ले गए, खाने वाली चीज खाना तक नहीं वहां से छोड़ा, बाकी तो बाहर थे उन्होंने सारे पे कर BMW का लेके गए। BMW का भी उन्होंने पे किया था, BMW का भी पे किया था। अब ये शोर मचा रहे हैं घड़ी ले घड़ी बेच के 50% और 50% वहां पे दे के उसकी सड़क बनाओ। इसका हिसाब है, एक चीज वहां पे ऑन द रिकॉर्ड है। इनके अनानास का हिसाब ले लो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इनके क्लीनो का कोई रिकॉर्ड नहीं है। BMW ली, उसका कोई इसीलिए तो भागे हुए वापस नहीं ना। मेरी बात तो हिसाब देने आते हैं, सारी चीजों का हिसाब करके उन्होंने, अगर उन्होंने भी ऐसा किया होता तो आज आवाम में ये भी चोर ये इकट्ठे हुए। मैम बल्कि उनका बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने चीजें अगर सेल भी की हैं तो उसके लिए उन्होंने सड़क बनाई है, रोड बनाई है। आप पैसे अपने घर, अब चीजें अपने घर ले नहीं जी, उन्होंने अनानास खा लिया, इनको नहीं पता आवाम क्या करेगी। अनानास लिए खा रही है, कहीं अपने घर ले गई, BMW तक ले खजाने में जमा करवाए हैं। अब ये आगे हुकूमत, खान साहब ने भी तो खजाने में पैसे जमा करवाए हैं, लेकिन उन्होंने उसकी जो है रोड बनवाई है। इन्होंने क्या किया? जो इन्होंने जो रोड बनाए हैं वो किसी को नजर नहीं आए जी। नहीं, वो तो जो है वो फंड से न तरक्की। हमारी पीएमएल जब भी इक़्तिदार में आई है उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए काम किए हैं जी। सड़कें बनवाई, यूनिवर्सिटियां बनवाई, इन्होंने तो आते ही लोगों के घर तोड़ दिए। 3 साल में ये क्या करके गए हैं, वो सारी दुनिया ने देखा कि ये क्या क्या गरीब के मुंह से नवाला छीन दिया इन्होंने लोगों से। बड़ी बात है, जब जो भी यहाँ पे पीटीआई की कारकुन या लीडरशिप आई है उससे यही सवाल हुआ कि आपने किया क्या है 3.5 साल में, क्या किया जी?
इन्होंने। ये देखे ना, सबसे बड़ी बात है, जैसे खुदा की तरफ से एक कोविड जब आया है, देखिए खान ही एक वाहिद लीडर है उसके कायदे आजम के बाद जिसने अवाम को संभाला। अभी तक कोई ऐसा लीडर नहीं पैदा हुआ जिसने अवाम को संभाला हो। इस कोविड में ऐसा लीडर आया कि आते ही प्रोग्राम तक हेल्थ कार्ड शुरू किया इन्होंने, आते ही हेल्थ कार्ड पे खात्मा किया। इन्होंने कहा जी हेल्थ कार्ड नहीं होना चाहिए, एहसास प्रोग्राम शुरू किया। कोविड में हर घर को उन्होंने संभाला जैसे माँ। उन्होंने ये प्रोग्राम तो शुरू करना था ना कि गरीब लोगों के सारे घर तोड़ दिए, और इन्होंने 30 लाख नौकरियों का जो दावा किया था वो किधर है इसकी नौकरियां? जो इन्होंने नौकरियों का दावा किया था घर तोड़ के नए घर बनाने की चोर हुकूमत इन्होंने सबसे बड़ा चोर तो ये खुद है इमरान खान। हुकूमत ने क्या और इसने आते गरीबों के मुंह से रोटी भी छीन ली। जैसे हमारी देखे 3.5 साल में क्या चोर करते गए थे इमरान खान ने 3.5 साल में जो हमारे मुल्क के हालात कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बड़ा सिद्रा ने बड़ा पॉइंट रेज किया है। आप ये बताएं कि आप ये सेहत कार्ड के पीछे क्यों पड़ गए, आप उसको क्यों बंद करने जा रहे थे? सर सेहत कार्ड देखे ना जी, पीछे खजाने से ही आना ना, वो सेहत कार्ड कौन सा इमरान खान के घर से आना है। लेकिन लोगों अब इमरान खान इतना इसके पास है तो अपने घर से सेहत कार्ड चला ले। नहीं देखे ना, वो अपने घर से सेहत कार्ड चला ले, खजाने में इतना पैसा ही नहीं है। गवर्नमेंट मुलाजिम बेचारे रो रहे हैं, जो कि तनख्वाहें बढ़ी थी वो भी उन्होंने कहा जी अब नहीं देनी। अगर इनको सेहत कार्ड चलाना था तो घर से चलाएं। गरीब की खिदमत करते हैं आपकी हुकूमत ने। जो घर इन्होंने गरीबों के तोड़े हैं, कुछ अपने खाने से भी निकाल के दे ना गरीबों को। खाली हुकूमत के हिसाब से सेहत कार्ड चला लिए हैं, अपने पास से कोई दाव करे अपने खजाने में पैसे कैसे आए? हमें भी पता चले मुल्क का वफादार। अगर आप लोग अगर आप ये कहती हैं कि खजाने से चलाएं सेहत कार्ड, तो फिर सस्ती रोटी आपने जो चलाई थी वो खजाने से जी, जब मियाँ साहब आए थे तो सस्ती रोटी और मकान लोगों को दिए थे उन्होंने। सस्ती रोटी चली थी तब गरीब लोग खाते थे सस्ती रोटी। नहीं हेल्थ कार्ड से हजारों लोगों के इलाज हुए। खाली हेल्थ कार्ड कोई चीज मुल्क में मेरे न डाले ना कारोबार ना कोई गरीबों का पुरसाने हाल कर दिया। ये भी तो देखे ना, हुकूमत ने गरीबों का पुरसाने हाल कर दिया। जो ना गाले ने दिया ना कारोबार। हुकूमत इस अभी तक अब तो आपकी फेडरल में गवर्नमेंट है ना, अब आप आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं? अब आवाम को रिलीफ ये जो मतलब आप देखेंगे इमरान खान आया, उसने मुल्क का क्या हाल किया। जब हमारे मियाँ साहब गए थे, जब हमारे तो मान लिया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब आप इक्तदार में आप क्या कर रहे हैं? आप फेडरल में देखें जी, आप फेडरल में बैठे हुए हैं। अब इंशाल्लाह जो हो रहा है कुछ हो रहा है ड्रामे। अब देखे ना मुल्क के हालात जैसे चल रहे। इमरान खान ने मुल्क को उस दहाने पे छोड़ा है कि अभी ये समझ गए हम खड़े पे छोड़ दिया इन्होंने। 20 सालों में उस दहाने पे नहीं छोड़ा था। देखें सालों में जब हमारे मियाँ साहब आए कि ये देखे हालात देखे, उसने 3 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और उन्होंने इतनी देर इख्तियार में रहे। देखें जब भी मियाँ नवाज शरीफ आया तो मुल्क का कुछ ना कुछ किया, उसने जितना मुल्क का कुछ ना सी पैक बनाया, इन्होंने सी पैक बनाया। आपने भी बहुत ज्यादा कर्जा लिया। चलिए यहाँ पर मुझे एक लेनी है छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हमने सितारों से रोशनी उधार मांगकर जमीन पे कुछ चिराग रोशन किए हैं। हम पहुंचाएंगे आप तक हकीकत, रोशनी, आगाही। और हम करेंगे आपके साथ पाकिस्तान का बेस्ट स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर। तेज तरीन, बेहतरीन, हकीकत पर मबनी खबरें सबसे पहले आपके लिए INN पर। करंट अफेयर्स हों या ट्रेंडिंग इशू, आप देखेंगे मुझे सबसे पहले INN न्यूज़ पर। हम पहुंचाएंगे आप तक इंफॉर्मेशन और बनाएंगे आपको कामयाब लोग। मुस्कुराते रहिए, यही मकसद हमारा है। आपके ख्यालात, हमारा कलम, आपकी आवाज़। हर रंग में ढलते हुए दर्द को तहरीर करेंगे, तस्वीर बनेंगे, आवाज बनेंगे, आप तक लाएंगे।
हम ज़रिया बनेंगे आपके लिए इंटरटेनमेंट का, फ़न का, मालूमात का, मुस्कुराहट का। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा मैडम सिद्रा, ये आप बताइएगा कि पंजाब में इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या आप देखती हैं कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं? इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत बहुत से रास्ते में हमारे रुकावटें डाल रही है, लेकिन हम चूँकि पाकिस्तानी हैं, आइन कानून को मानते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, हम उसके लिए बड़े मुतमीन और कोशिश कर रहे हैं, जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत जितने मर्जी हमारे रास्ते में रुकावटें डालें, हम इलेक्शन करवा के रहेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं किस तरह से इलेक्शन होंगे कि यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज फराहम नहीं कर सकती, तो अमन अमान की सूरत हाल किस तरह से कंट्रोल होगी? अमन अमान की सूरत हाल अगर इम्पोर्टेड हुकूमत इस चीज़ को समझ जाए कि पाकिस्तान आइन और कानून से चलता है और आइन और कानून की बालादस्ती के मुताबिक तरीके से तैयारी करें, ना कि ये रुकावटें डाले कभी कुछ। आप देख रहे हैं ज़मान पार्क में क्या हालात हो रहे हैं, किस तरह से जानों को कुर्बान किया जा रहा है और किस तरह से जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। अगर ये इंसान होके इंसानियत को समझे तो फिर ये इलेक्शन करवाएं और चुप करके इलेक्शन की तैयारी करें, ना कि ये रुकावटें डाले कि इलेक्शन ना हो। ये इस तरह की हरकतें करके ये इलेक्शन ना करवाने वाले सिलसिले कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़े मुतमईन भी हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान आइन और कानून से चलता है और आइन और कानून की बालादस्ती के मुताबिक 30 अप्रैल को इलेक्शन बनता है और इलेक्शन होगा। क्यों जी, आप क्यों इलेक्शन की राह में रुकावटें डाल रहे हैं? हम तो इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जैसा कि ये इमरान खान की पॉलिसियां थी, हम तो इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इन्होंने कॉल दे दी, ये हमें तो नहीं ना पता, ये जाके इलेक्शन कमीशन को कहे, ये उसका काम है, इलेक्शन करवाई या ना करवाई ये हमारा काम नहीं है। तो कह दिया, लेकिन ये है कि अब इनकी पॉलिसियां हैं, इन्होंने कहा था पहले मर्दमशुमारी होगी, उसके 3 माह बाद हल्का बंदी होगी। ये तो बंदा हर बात पे यू टर्न लेता है ना, ये तो इसकी आदत है ना, ये हुकूमत की बात करते हैं, ये तो है ही ड्रामेबाजियां, हर वक्त यू टर्न लेने की इसकी आदत है। इसने कहा 3 माह तक मर्दमशुमारी होगी, जो कि अब शुरू हो चुकी है। इसने कहा 3 माह बाद हल्का बंदियां होगी, जो भी होनी है, फिर इसके बाद इलेक्शन आएंगे। हम इंशाल्लाह, हमारी जमात बिल्कुल तैयार है और इंशाल्लाह हम पुरजोर तैयारी कर रहे हैं अपनी, और इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के पास ये जाएं, उनको अब हमने इसका क्या करना है, जब भी वो कॉल दे देंगे हम रेडी हैं। नहीं, कॉल तो उन्होंने दे दी ना, 30 अप्रैल डेट अनाउंस कर दी है, नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा, और इंशाल्लाह हम पुरजोर तैयारी अपनी करेंगे, भी रैलियां छोड़े और ज़मान पार्क वाले ड्रामे छोड़े और तैयारी करें इलेक्शन की। हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं इलेक्शन के लिए। जब से इन्होंने कॉल दे दी और देखें ये इन्होंने जो जिले शाह को उसका बेचारे का कत्ल हुआ है, उसका कत्ल करके इन्होंने एक और ड्रामा रचाया है कि वो कत्ल करके फेंक दिया, ये भी PMLN में डालने नाम लिखा जाता है ताकि उनको ये भी डालेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि समझते हैं कि आरटीओ जो है वो लीक हो रही है और उनके जो सारे ड्रामे हैं वो सामने सारे खुदा बने बैठे, ये सारे ड्रामे के सामने ये इमरान खान जो ज़मान पार्क में छुप के बैठा हुआ है, जो वर्कर आगे लगाए, लोगों के बेटे आगे लगाए हुए हैं, लोगों की बेटियां आगे खड़ी है। मैडम बल्कि बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज हुआ है। अब ये बताएं, खान साहब सॉरी मियां नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं पाकिस्तान में? इंशाल्लाह थोड़ी देर तक, जैसा कि हमें पता चला है हमारे इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में वो आएंगे और जरूर आएंगे। जैसे पहले बुलाया था उन्होंने, अपनी बेटी को साथ लेके गिरफ्तारी देने के लिए आ गए थे ना, अब इंशाल्लाह जरूर आएंगे। कब आएंगे? जब भी हमें पता चलेगा तो सबको बता देंगे कब आएंगे। नहीं अभी कोई आप अगर वो नहीं भी आते तो इलेक्शन तो इंशाल्लाह हर हाल ये तो लीडर है, इंशाल्लाह लड़ेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे। लीडर है जो लंदन बैठ के इलेक्शन करवाएगा। नहीं जी, वो लंदन से आया था, लंदन से आया दोबारा गिरफ्तारी देके गया है, चोरियां करने। तो ये तो गिदड़ है, ये तो गिदड़ है, अभी भी छुप के बैठा हुआ है, अभी भी छुप के बैठा हुआ है बिस्तर के नीचे, ये देखिए अभी भी छुप के बैठा हुआ है, अभी भी गिदड़ बाहर नहीं निकला, लोगों की बेटियों को ढाल बनाया हुआ है, आपका चोर लीडर छुप लोगों की बेटियों को ढाल बनाया हुआ है और खुद की अपनी बेटी जिसका पता ही नहीं है, जिसका पता ही नहीं है, वो लंदन में बैठी हुई है, उसके साथ खड़े हैं, जिसको इसने वैसे बेटी बनाने से इनकार कर दिया, पूरी जो हमारी पूरे पाकिस्तान बेटी मानने से इनकार कर दिया। वैसे सिद्रा बड़ा सवाल है उनका कि आप लोगों के बच्चों को क्यों ढाल बनाकर बैठे हुए हैं, खान साहब इसको खुद क्यों नहीं फेस करते? खान साहब खुद फेस कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को ढाल नहीं बनाया, हम खुद देखेंगे हम इस चीज को फेस कर, हमने लीडर की हिफाजत
कर रहे हैं। जब इनका लीडर लंदन छुप के बैठा, उसको पता है मेरे वर्कर तो आपका भी तो लीडर अंदर बैठ के नीचे छुप के बैठा नहीं, वो कौन सा मैदान में आया? अकेला, वो भी मैदान में नहीं आया। फैमिली का कोई बंदा, उन्होंने भी लोगों की बेटियों को, लोगों के बेटों को आगे का बनाया हुआ है। ये सारे चाचे बाबे मामे इकट्ठे होके ये अपनी इन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत जो है ना वो बनाई। इमरान खान जो है उसका कोई भाई बहन इस पे, इसके अलावा इसमें सिर्फ अपनी पार्टी उसने खुद बनाई और उसके साथ आवाम है, उसके साथ ये भी एक सवाल है आपके लिए कि ये आप इंतशार की सियासत क्यों चाहते हैं? हम इंतशार की सियासत तो नहीं चाहते हैं, इंतशार तो ये इंतशार की सियासत हो रही है ना जी, लोगों के बेटों की कत्ल करने ये चाहते हैं। कानून पर अमल दरामद के लिए अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है, पुलिस उसके वारंट लेकर उनको वहां पे अदालत ले जाना चाहती है, तो उसकी राह में क्यों अदालत, ये कानून, ये अदालत हम क्यों नहीं मानता ये इस कानून को? माने ना इमरान खान। वही तो बात है कि जब हमें पता है कि हमारा लीडर इनके पास महफूज नहीं है, हम क्यों गिरफ्तारी दे? एक बंदा लंदन बैठा है छुप के, नून लीग ने गिरफ्तार करना है कि पुलिस ने गिरफ्तार करना? पुलिस को अब इंपोर्टेड हुकूमत है ना। अब ये देखे ना पीडीएम है, ये किस तरह से अपनी पुलिस को, जब देखे शहबाज गिल को पकड़ा गया, पहले भी मैंने आपको बताया क्या जुल्म ज्यादती की उसके साथ, ये तो पकड़ के रखे ना जी, हाँ जी पकड़ा है, तो अब ये सारे झूठे मुकदमों के उसको पकड़ के बिठा देंगे और उसके साथ क्या करेंगे ये बात हमें पता है जी। ठीक हो गया, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमारे मुल्क को इंतशार की सियासत की नजर किया जा रहा है। हम चाहिए कि कारकुनान को बिलखसूस ये चाहिए कि ये अदारे, ये मुल्क और ये अमलाक हमारी हैं, हमें इनकी हिफाजत करनी है, हमें तमीरी सियासत की जानिब बढ़ना होगा। हमारा मुल्क पहले ही मुईशत जो है इसकी आखिरी हचकोले ले रही है, हमें तमीरी सियासत के हवाले से सोचना होगा, तमाम मफादात को बाला ताक रखते हुए मिल बैठकर इसकी तमीर और तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें नवाजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।